चलिए आचार्य भगवान की मांगले पूजन प्रारंभ करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मेरी पूजा गुरु अरहंत गुरु मेरा आत्म ब्रह्म गुरु भगवंत। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या मन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली। जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ब्रह्मस्तुत सजनागम सुस्वर्णम संयम महापर्वे युग प्रवर्तक आचार्य परमेष्टि गुरुवार विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर समो षडति आवाहन। जय हो जय हो जय हो। ओम ब्रह्मस्तुत सजनागम सुस्वर्णम संयम महापर्वे युग प्रवर्तक आचार्य परमेष्टि गुरुवार विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठति ठाठाति स्थापन। जय हो जय हो। ओम ब्रह्मस्तुतनागम सुक्षण संयम महापर्वे प्रवर्तक आचार्य परमेष्टि गुरुवार विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र मम सन्निधो भव भव सन्निधापनम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से अब काल सिद्धों में आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ब्रह्मस्तुत सजनागम सुक्षण संयम महापर्वे प्रवर्तक आचार्य परमेष्टि गुरुवार विद्यासागरेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशिनाय जलम निर्वापामि। क्रोध नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ब्रह्मस्तुत सजनागम सुक्षण संयम महापर्वे युग प्रवर्तक आचार्य परमेष्टि गुरुवार विद्यासागरेभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को नहीं मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ब्रह्मस्तुत सजनागम सुक्षण संयम महापर्वे आचार्य परमेष्टि गुरुवार विद्यासागरेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ब्रह्मस्तुत सजनागम सुक्षण संयम महापर्वे प्रवर्तक आचार्य परमेष्टि गुरुवार विद्यासागरेभ्यो नमः। मोहांधिकार कामबाण कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भाव में कहता आया हूँ। अति भक्ष्य अभक्ष्य भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना
भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ब्रह्मष्टोत्तर जनागम सुषण्यम संयम महापर्वेग प्रवर्ता काचय परमेष्टि गुरुवर विद्या सागरेभ्यो नमः सुधारोग विध्वंस नैवेद्यं रूपामि ते स्वाहा। अंधकार से व्याकुल हूँ मुझको नहीं मैंने पहचाना। मेरा के देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस बचताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ब्रह्मष्टोत्तर सजनागम सुषण्यम संयम महापर्वे युग प्रवर्ता काचाय परमेष्टि गुरुवर विद्या सागरेभ्यो नमः मोहांधकार विनाशनाय दीपं रूपामि ते स्वाहा। सब कर्म ने घेरा है हमने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ब्रह्मष्टोत्तर सजनागम सुषण्यम संयम महापर्वे युग प्रवर्ता काचाय परमेष्टि गुरुवर विद्या सागरेभ्यो नमः अष्टकर्म दहनाय धूपं निर्वापयामि। लोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ब्रह्मष्टोत्तर सजनागम सुषण्यम संयम महापर्वेग प्रवर्ता काचाय परमेष्टि गुरुवर विद्या सागरेभ्यो नमः मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वापयामि। जग के वैभव को पाकर के दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है। कैसे मार्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना बताए। ओम ब्रह्मष्टोत्तर सजनागम सुषण्यम संयम महापर्वेग प्रवर्ता काचाय परमेष्टि गुरुवर विद्या सागरेभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम रूपामि ते स्वाहा। गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। अंतस के कोने में एक दीपक जलता है। गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। ओम ब्रह्मष्टोत्तर सजनागम सुषण्यम संयम महापर्वेग प्रवर्ता काचाय परमेष्टि गुरुवर विद्या सागरेभ्यो नमः आचार्य गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागरेभ्यो नमः अजय माला पूर्णार्घ्यम रूपामि ते स्वाहा। अपनी ओर से आप सबकी ओर से परम पूज्य आचार्य भगवान के श्री चरणों नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे अपने ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की एक विशेष बात, जब तीर्थंकरों का इतना अध्यय रहता है, बालक अवस्था में भी
दूसरे की शंकाओं का समाधान जिनके देखने मात्र से हो जाती थी, किंतु जब उन्होंने अपने आप को दीक्षित किया तो वे कुछ बोलते रहते तो क्या बाधा थी, किंतु साधना के क्षणों में एक प्रकार से साधना करने वाला संकल्प पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, उत्साह के साथ लेता है, किंतु फिर भी मनोवचन काय की चेष्टाओं में बारीकी के साथ कमियां रहती हैं। उनके संशोधन हेतु वह जब तक छद्मस्त अवस्था यानी केवल ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक बोलते नहीं। इसके लिए उदाहरण है, बोलने में स्खलन संभव है छद्मस्त होने के कारण। उसमें शुभ के स्थान पर अशुभ भी हो सकता है। अशुभ ही हमेशा हो ऐसा कहीं भी नहीं होता, किंतु शुभ में स्खलन होता है, अशुभ में स्खलन नहीं होता। इसलिए उन्होंने दृढ़तापूर्वक निर्दोष रूप से छद्मस्त अवस्था में नहीं बोलने का मौन व्रत रखा है। जब बोलते हैं बिना प्रमाद की भूमिका के बोलना संभव प्रारंभ हो ही नहीं सकता, और प्रमाद के काल में ही अप्रमत्त रहता ही नहीं, इसलिए उस समय यह स्खलन अनिवार्य होता है। इसको बुद्धिपूर्वक रोकने के लिए उनकी साधना मौन रूप से होती है। हम बोलते रहते हैं, इसको नहीं समझ पाते क्या उसका अर्थ होता है, क्या उसका उद्देश्य होता है, किसके लिए, कब हमारे बोलने से कष्ट हो सकता है, होता है, ये हम नहीं समझते। छोटे छोटे क्षुद्र प्राणी, यानी प्राणी का मतलब कीटाणु आदि ही रहते हैं, वे भी आहत को प्राप्त हो जाते हैं कि उनको भी कष्ट होता है। इसलिए वो छद्मस्त काल में बोलते नहीं बोलते हैं, गुप्ती पलती है। बोलते हैं स्खलन हो सकता है, इसलिए दोष लगता है, इसलिए वे हमेशा हमेशा गुप्ती के पालन करते रहते। गुप्ती भी हमेशा नहीं रह पाती है, किंतु संयम पूर्वक वो समितियों का मतलब बोलने का त्याग होने के कारण उससे भी बच जाते हैं और उनकी विशुद्धि होती चली जाती है। कोई भी व्यक्ति अपना वाहन का चालन करते हुए कितने भी करे वह बहुत ही जोखिमदार, या यूँ कहना चाहिए बहुत ही कठिनाई से उसका पालन कर सकता है। ऐसा नहीं कि आराम के साथ चले जाओ। कुछ ऐसे भी वाहन होते हैं जैसे रेलगाड़ी है, उसके लिए सामने सामने बैठे रहे ये कोई अनिवार्य नहीं होता, लेकिन सावधानी अनिवार्य हो जाती। सावधानी बहुत कठिन होती। आप ज्ञान के स्वभाव ही है, किंतु सावधानी के स्वभाव नहीं। सावधान एक अंतर्मुहूर्त में वह छूट जाएगा, ज्ञान कभी भी छूटता नहीं। इतना अंतर समिति और गुप्त में हुआ करती है।
आप लोग जब पालन करते ही रहते हैं तो आप गुप्ती में रहने का उपक्रम कर सकते हैं। नहीं हो पाता है, इसलिए कायोत्सर्ग करके उस प्रमादजन्य गलतियों के लिए वह महाराज हमेशा हमेशा काय के प्रति, वचन के प्रति और मन के प्रति असावधानियों का दूरीकरण करते रहते हैं। जैसे अभी ये आप लोग समझ लें, बोल रहे थे बोलते बोलते अर्घ में सुनने में आया, हमें आ गया तो आप लोगों को भी आ सकता है, इसलिए हम कह रहे हैं। तो उन्होंने काम मान निभाना है, हाँ, चौथे में तो उसके लिए उसके स्थान पर दीप की ओर चले गए या और उत्क्रम हो गया। अब सावधान नहीं थे, इसलिए वह क्रम टूट गया और समिति में थे, इसलिए पुनः वह कामवान के लिए आ गए हैं। तो इतना होता है, नहीं चाहते हुए भी ऐसे शब्दावली निकलती है। ये प्रवाद का और एक प्रकार से असावधानी का द्योतक है। गुप्ती में सावधानी और समिति में सामान्य रूप से अप्रमत्ता का द्योतक है। तीर्थंकर कहते हैं हमें इस प्रकार बोलना आवश्यक नहीं। किसी को भी उन्होंने उपदेश नहीं दिया, लेकिन हम लोगों के लिए उपदेश देने के लिए कहा है। अब हम समझ में नहीं आता, स्वयं तो उपदेश देना बंद कर दे छद्मस्त अवस्था में, हम लोगों के लिए धर्मोपदेश रखा है, क्योंकि उनका ये कर्तव्य था। श्रावक सामान्य रूप से इन लोगों के संपर्क में रहेंगे तो अवश्य लाभान्वित होंगे और उनसे ये भी कुछ लाभान्वित होंगे। मोक्ष मार्ग इस प्रकार श्रावक और श्रमण इन दोनों के बीच में संबंध रखता हुआ, जैसे बैलगाड़ियों दो चाक से चलते हैं वैसे चलता है, ऐसे आगम में कहा गया है। इसलिए आप लोगों को भी सावधानी रखना चाहिए और श्रमण लोग साधु संत भी रखते हैं, रखना चाहिए। फिर भी यह स्खलन हो ही जाता है। कोई भी व्यक्ति सत्य का ही एकमात्र उपयोग रखता हो, नहीं हो सकता। 12वें गुणस्थान तक इसका अध्वान स्थान स्थिति बताई है, तो 12वें गुणस्थान भी बहुत दूर है। तीर्थंकर लोग भी इसका पालन करते रहे, तब कहीं जाकर के उनको सफलता मिले। सावधानी और ज्ञानी इसमें बहुत अंतर है। एक उदाहरण देकर के समाप्त करता हूँ। आप लोग जब स्वाध्याय होता है तो ग्रंथराज को ले आते हैं, सिर पर रख करके, और वो ले आता है वहाँ से, तो सभी जनता बैठी है तो सावधान कह देता है। सावधान कह देता है तो एकदम सब लोग उठ जाते हैं और उसको नमस्कार करते हैं। बैठे थे, शांत थे, बोल नहीं रहे थे, लेकिन सावधान करने का अर्थ है मन वचन काया की चेष्टा को रोक करके केवल सरस्वती के प्रति अपना बहुमान अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार आप लोग बार बार पुरुषार्थ करिए, तब कहीं जा कर के अपने उपयोग या मनोवचन काय की चेष्टा को शुभ रूप दे सकते हैं। अन्यथा मोक्ष मार्ग ऐसे असावधानी के साथ इधर खा भी पी भी रहे हैं, आत्मा शुद्ध है, ये सब मालूम है। अहिंसा परमो धर्म की